इसका हाथ इसकी बॉडी से अलग होकर भी काम कर सकता है, और कैसे? और इसने इसकी तैयारी की कब? अभी तक हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। जाहिर है तुम्हें मेरी स्पेशल पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। हाँ, जब मैंने पेपर बॉम्ब से हमला किया था तब इसने धुएं की आड़ में अपना हाथ छिपा दिया होगा। बेहतर होगा तुम मुझे हराने की नाकाम कोशिशें ना करो। इन सब की अलग अलग पावर्स ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। क्या तुम भी मेरे पार्टनर जैसे बेवकूफ हो? अरे नहीं जोजी, यही मौका है। इतनी ताकत। सकुरा, नरूटो को थोड़ा आराम करना चाहिए। उतना टाइम नहीं है। नरूटो को प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द ये जुत्सु सीखना होगा, वरना हम लोग ककाशी सेंसे की मदद करने नहीं जा पाएंगे। लेकिन नरूटो पर भरोसा करना होगा। वो इसलिए ककाशी सेंसे के साथ काम करने का जितना एक्सपीरियंस हमें है उतना और किसी को नहीं। वहाँ हमें ही जाना चाहिए। अरे वाह, मेरा जुत्सु लगभग परफेक्ट हो गया और अब सास्के और मैं एक जितने ताकतवर होंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें सास्के की फायर चक्र एनर्जी से बचकर रहना होगा। क्या मतलब कैप्टन? कौन किससे कमजोर या ताकतवर है? पांचों चक्र एनर्जीज। मैं समझा नहीं, ये कैसे होता है? मैं तुम्हें इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ, शायद तुम समझ जाओ। सबसे पहले मैं इन्हें पेपर पर एक सर्कल में बना लेता हूँ। ये देखो, फायर चक्र एनर्जी विंड एनर्जी से ताकतवर है। इस तरह नेचर की पांचों चक्र एनर्जीज एक दूसरे से कमजोर या ताकतवर हो सकती हैं। ये समझ नहीं पा रहा है। फायर स्टाइल को हरा सकता है सिर्फ वाटर स्टाइल। लेकिन मेरा विंड स्टाइल फायर स्टाइल के सामने कमजोर क्यों है? जलती आग को जब तेज हवा मिलती है तो वो और तेज जलने लगती है, लेकिन अगर उस पर पानी डाल दो तो वो बुझ जाती है। तुम सास्के के फायर स्टाइल jutsu पर उतने ही ताकतवर विंड स्टाइल jutsu से अटैक करोगे तो उसकी आग और ज्यादा तेज होगी और तुम चल जाओगे। लेकिन जरा इस सर्कल पर ध्यान दो। विंड भले ही फायर से कमजोर हो, लेकिन वो लाइटनिंग से ज्यादा ताकतवर है। नरूटो, शुक्र मनाओ, तुम्हारी चक्र एनर्जी अर्थ से नहीं जुड़ी है। तो मैं और सास्के ऐसे एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि मेरी विंड एनर्जी ही उसकी फायर एनर्जी को और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। हाँ, ये बात सच है। अरे वाह, तुम तो छा गए। थैंक्स। तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, जरा रुक जाओ। अभी इस काम में थोड़ा और वक्त लगेगा। हमें अब एक और चीज आजमानी है। काम हुआ या नहीं शिकामारू? शायद नहीं। राइनो सेंसे ने बिल्कुल सही कहा था। तुम बहुत तेज हो लड़के, ये सच है। तुम्हारा कोई भी फिजिकल अटैक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शायद ये अपनी बॉडी को ठोस बना सकता है, यही इसकी असली काबिलियत है। मैंने ताकत को ध्यान में तो रखा था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इस पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? हाँ? अब तुम लोगों को डर लग रहा है ना? काकुजू, बातें बहुत हुई, अटैक करो। ठीक है। हाँ? ये कैसे हो गया? तुम मेरे पीछे से आए तो मुझे पता कैसे नहीं चल? अरे हाँ, ककाशी सेंसे आखिर वहां पहुंचे कैसे? तुम सस्पेंस में ही रहो। ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि इनके अटैक्स का तुम पर कोई असर नहीं होगा। मैंने सब देख लिया था, खासकर ये बॉडी को सख्त बनाने वाला jutsu। तुम्हारे हैंड साइन से मुझे पता चला कि ये अर्थ स्टाइल jutsu है। और तुम लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु में एक्सपर्ट हो। हाँ, मैं समझ गया। ककाशी सेंसे ने तो एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। तुम शारिंगन वाले ककाशी हो। मैं जानता हूँ मेरे चर्चे दूर दूर तक हैं। हाँ, सबसे पहले इसको ही ठिकाने लगाना जरूरी था। बहुत परेशान किया। और अर्थ स्टाइल लाइटनिंग स्टाइल से कमजोर है। अब तुम नहीं बचोगे। ककाशी सेंसे सच में लाजवाब है। तुम ठीक तो हो ना शिकामारू? वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसने एक ही बार में तुम्हारा दिल उड़ा दिया। तुम एक नौसीखिए जैसे कैसे लड़ सकते हो?
ये गया काम से, अब तुम्हारी बारी है। हम जीत गए। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देखते हैं किसका खेल खत्म होगा। ये कैसे हो सकता है? अब चलो इन चूहों को खत्म कर दें। मेरा jutsu कमजोर पड़ रहा है। इस पर तो ककाशी सेंसे ने लाइटनिंग ब्लेड इस्तेमाल किया, फिर भी ये जिंदा कैसे बच गया? क्या पता। आखिर इसके अंदर से ये निकला क्या? हाँ, अब बेहतर लग रहा है। चलो फिर जल्दी इनका काम तमाम कर दे। ये क्या है? देखो लॉर्ड जाशिन, मैं आपका वफादार हूँ। आपके लिए मैं जंग में उतरूंगा और इन नासमझ लोगों को खत्म कर दूंगा। संभल कर रहना चोजी। अब ये क्या हुआ? काकाज़ू, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और इनमें से एक लड़ने से पहले ही खत्म हो गया। उसकी बॉडी से निकला एक मास्क वाला शैतान खत्म हो गया। एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम। सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। मतलब वो वही होगा जिस पर मैंने अपना लाइटनिंग ब्लेड चलाया था। हिडान, तुम बीच में मत पड़ना, इन्हें मैं संभालता हूँ। क्या? चलो, मेरे वार से कुछ तो फायदा हुआ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इन लोगों ने मुझे बहुत नचाया है। विंस्टाइन, प्रेशर डैमेज। चोजी बच गए। ककाशी सेंसे! काकाशी सेंसे! तैयार हो जाओ, अब हमारी बारी। अरे नहीं, अगर इन्हें ये वार लग गया तो चाची शिकामारू भागो! लाइटिंग स्टाइल, फॉल्स डार्कनेस। देर तो नहीं हुई। ककाशी सेंसे! ककाशी सेंसे! आप ठीक तो हो ना? बस समझो बच गया। आमतौर पर लोग अपनी बॉडी की चक्र एनर्जी के साथ गहराई से जुड़ने के बाद जाकर इतने हाई लेवल का jutsu कर पाते हैं। ये दोनों बहुत ताकतवर हैं, खासकर ये मास्क वाला आदमी। लेकिन ये इस लेवल का अर्थ, विंड और लाइटनिंग jutsu कर चुका है। आखिर ये चीज क्या है? तुमने मेरे पहले जुत्सु को समझ लिया, लेकिन अब इसका सामना कैसे करोगे? सच में दमदार हो। तुम पहले ऐसे आदमी हो जो हमारे कंबाइंड अटैक को झेल कर भी जिंदा रह गया। काकाशी हाताके। फायर स्टाइल, सीयरिंग माइग्रेन। फायर स्टाइल। मानना पड़ेगा तुम में दम तो है। ककाशी सेंसे! मैं 4 बार शारिंगान इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग ब्लेड से अटैक कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन ककाशी सेंसे ने उस पर अपना लाइटनिंग ब्लेड चलाया था। आपने सही कहा, मैंने सीधा उसके दिल पर अटैक किया था। उसका काम तमाम हो जाना। हो सकता है इसने खुद को मेरे शैडो पोजेशन शुरिकन से भी बचा लिया था, और ये खुद इन सब के अंदर अलग अलग दिल धड़क रहे हैं। क्या? ये तो नामुमकिन है। और अब सिर्फ 4 बचे हैं ककाशी सेंसे की वजह से। तुम्हारी अक्ल का जवाब नहीं। इसका मतलब इसे ठिकाने लगाने के लिए हमें इसके बाकी 4 दिलों को भी खत्म करना होगा। हाँ, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी जगह तुम्हारे दिल लगा दूंगा। अब मुझे समझ आया। अच्छा एक बात बताओ,
ये लीफ विलेज में लोगों को दफनाया जाता है क्या? काकजू कहेगा कि सबकी बॉडी निकालो और इनाम इकट्ठा करने। बड़ी बातें, तुमने तो जंग में सिर गवा दिया था। काकजू, लगता है अपने टीचर से बहुत प्यार था तुम्हें। निकम्माटी गोलू मोलू। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था वो तुम्हें जानबूझ के भड़का रहा है? सॉरी। अरे नहीं, छोटी। अगर ऐसे ही चलता रहा अब तुम नहीं बचोगे, नादान लड़की। ना तुम बचोगे ना वो बच्चे। फिर बच गया। मैं इनसे परेशान हो गया हूं। तुम दोनों ठीक हो? बाल बाल बचे। उनके जाल में फंस गए। तुम बस बातें करो। शिकमारू, आगे का प्लान बताओ। अब एक ही रास्ता है, अगर इन दोनों को हम अलग कर दे तो ज्यादा अच्छे से इनका सामना कर पाएंगे। तुम शैडो क्लोन को असली आदमी समझ बैठे थे। तुमने देख लिया क्या? ठीक है, एक बार इन्हें मिलकर अटैक करने से रोक लें। लेकिन इसके लिए हम में से किसी को हिडान का ध्यान बढ़ाना होगा। सुनो, हम चारों में से मेरे पास सबसे ज्यादा चक्र एनर्जी बची है, इसलिए अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से। उसका कोई फायदा नहीं। अगर तुम चूक गई तो कुछ मिनटों तक अपनी बॉडी में लौट नहीं पाओगी। बहुत ज्यादा रिस्क है। ये काम मैं करूंगा। शैडो पोजेशन से इसे दूर ले जाऊंगा। ठीक है, उसका ध्यान मैं भटकाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हल्की सी भी खरोंच आई तो उसे तुम्हारा खून मिल जाएगा और खेल खत्म। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। इस आदमी से सीधा मुकाबला करके हम कभी नहीं जीत पाएंगे। क्या तुम श्योर हो? उसे अपने जुत्सु में कैसे फंसाओगे? क्योंकि उसके लिए उसका ध्यान बढ़ाना होगा। जोजी, देखो, तुम और ककाशी सेंसे दोनों मास्क वाले बंदे से लड़ने के लिए अपना चक्र बचा के रखो। इससे तो मैं अकेले ही पकड़ कर दिखाऊंगा और उसके बाद इसे मैं ही खत्म करूंगा। ठीक है, उसे तुम संभालोगे। फिर से वही अटैक। तेरा पाला इस बार ककाशी से पड़ा है। मेरे हथियार से इतना डरते हो क्या? हाँ? परछाई का इस्तेमाल करके दूर से लड़ते हो, डरपोक कहीं के। इतने तेज नहीं हो। उसने परछाई से ब्लेड फेंका।
अब तो ये क्या? हाँ, कोशिश अच्छी थी बच्चे, पर जब तक मेरी नजर इस पर है ये जुत्सु मुझे। शिकमारू, उस पे वार करते रहो। शैडो पोजेशन jutsu कंप्लीट। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सैर पर लेके चलता हूँ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मुझे काकुजू से दूर करके तुम बचोगे नहीं। छोड़ूंगा नहीं। तुमने उसे अकेले भेजकर गलती कर दी। हिडान को कमजोर मत समझना। आज से कुछ सालों बाद उसके सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा जाता, लेकिन आज वो बच्चा खत्म हो जाएगा। मैं ज्यादा ताकतवर हूं। आज तुम लोगों के ये हेडबैंड्स देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं पहली बार एक लीफ शिनोबी से लड़ा था। तुम्हारा फर्स्ट होकागे। क्या? तो तुम इमॉर्टल हो? हाँ? नहीं, दुनिया में कोई भी इमॉर्टल नहीं होता। तुम्हें लगता है मैं डर कर भागूंगा? शारो जुत्सु बस 5 मिनट तक टिकता है। तुमने मेरा काम आसान कर दिया बच्चे।